हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में विद एग्जांपल। देखो सिंपल, अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स में एक डिफरेंस बताऊं ना, अगर मैं तो दोनों हैं तो सिमिलर, बट एक बेसिक डिफरेंस है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है। बिट बाय बिट आपका एंड करेगा, बिट बाय बिट और करेगा, या बिट बाय बिट एक्सओर करेगा, या नॉट या एक्सनोर। बट लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, आपकी होल एक्सप्रेशन यानी कि पूरा का पूरा को एक साथ चेक करेगा। सपोज करो आपने दो वैल्यू दी, ए एंड बी। ए 5 है और बी हमारी 6, और हम कर रहे हैं एंड उन दोनों का। तो बेसिकली वो कंडीशन हमारी फॉल्स है, ठीक है। वहां वो अगर वो चेक करेगा तो, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, उसका कुछ ना कुछ वो आउटपुट निकाल देगा। हम बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स को ना एक सिंगल बिट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिंगल बिट के लिए करना है आपको। जैसे कि जीरो जीरो पर जीरो देगा, वन जीरो पर जो है जीरो देगा। एंड गेट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में अगर बात करें तो। बट बिटवाइज में क्या होता है वो, अगर सपोज करो 5 हम लिखते हैं बाइनरी में, तो जीरो वन एंड 6 लिखते हैं हम, जीरो वन जीरो। तो वो उनका बिट बाय बिट वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास बिटवाइज जो ऑपरेटर्स हैं वो कुछ ये हैं। बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्स नॉर है, बिटवाइज नॉट, और बिटवाइज एक्स नॉर। ठीक है। तो ये कुछ 5 तरीके के हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। सिंबल्स की अगर बात करें तो डबल एन परसेंट हमारा लगता है लॉजिकल में, और बिटवाइज में सिंगल एन परसेंट लगता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यूज हो रही है। तो एक बार इसे जल्दी से हम क्या करते हैं, वेरिलोग के एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ओके, एक मिनट। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो मैं एक न्यू सोर्स जो क्रिएट कर लेता हूँ एक वेरिलोग मॉड्यूल में, वेरिलोग मॉड्यूल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, मैंने फाइल एक बना ली है। और आज जो है हम एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज करते हैं, मतलब बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ही जो आपको ये चीजें करनी है, आप ऑलवेज ब्लॉक के बाहर भी कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में आता है वो बेसिकली, बट हम अभी फिलहाल मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का ही यूज कर रहे हैं। तो मैं इनपुट ले लेता हूँ, या इनपुट क्या, मैं डायरेक्ट बस सिर्फ आउटपुट देखते हैं हम। मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ, आउटपुट। क्योंकि हम वो यूज नहीं करेंगे भाई ऑलवेज ब्लॉक, तो हमें रेज लगाने की जरूरत नहीं है। आउटपुट ले लेता हूँ मैं, अ, और सॉरी इसमें तो बिटवाइज है ना, तो बी और बी एंड, मतलब बिटवाइज है, ठीक है। और बी नॉट, बी एक्सोर एंड बिटवाइज एक्सनोर, बी एक्सनोर। ठीक है। अभी फिलहाल हमने इसके बिट डिफाइन नहीं किए कितने बिट का है, तो सभी को हम 4 बिट के ले लेते, सभी को चार चार बिट का ले लेते हैं। तो 3:0 सभी आउटपुट है हमारे, चार चार बिट के आउटपुट है। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम डायरेक्ट ये करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक कुछ वैल्यू जो है यहाँ पर ले लेता हूँ, लाइक रेज ए। एक मैं रेज ले लेता हूँ ए एंड इक्वल। अच्छा, ये भी मैं रेज ए को भी मैं 3:0 का ले लेता हूँ, 3:0। और ये पता है हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक ए लिया है मैंने, और इसको मैंने कुछ वैल्यू दे दी है, 4 टिक बी। इस तरीके से हम बाइनरी वैल्यू देते हैं। तो 0101 ये हमारा 5 है। और सेम मैं एक रेज भी ले लेता हूँ, इसको हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी ऑपरेशन है हम देखते हैं चेक करके। तो असाइन करेंगे, असाइन असाइन का यूज करेंगे हम। जो हमारा बी और है, ठीक है, यानी बी और में। और यहाँ पर देखो इस तरीके का ऑपरेटर यूज कर होता है, इक्वल वाला ओनली। जब असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे मैं बताऊंगा ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग के बारे में। तो ये चीज़ अभी फिलहाल इक्वल यूज करो बस। ए
और बी। ठीक है, ये लिख दिया हमने एक्सप्रेशन। वैसे ही मैं बाकी सब लिख लेता हूँ, इसे ही मैं कॉपी पेस्ट करके जो है एडिट कर दूंगा। ठीक है, तो बी एंड ये होगा हमारा। ओके, एक मिनट यार बड़ी। ठीक है, एंड बी नोट, इतनी देर में लिख लेता यार मैं। बी और एक्सोर एंड बी एक्सनोर। ठीक है, इनके सिंबल चेंज कर देते हैं। ये हमारा n% है सिंगल, एंड ये नोट है। तो नोट हम किसी एक के कर सकते हैं, तो मैं ए का नोट कर लेता हूँ। और नोट के लिए ऑपरेटर क्या था? टिल्डा, ये वाला। ठीक है, ये एक्सोर है, तो एक्सोर के लिए ये ऑपरेटर होता है। एंड नोट और एक्सोर, ये हो गया हमारा एक्सनोर। ये देखो, ये एक्सनोर है। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं एक बार क्या क्या हमारे आउटपुट आते हैं। फिलहाल देखो, ये वैल्यू जो हमारी कुछ ये 5 है, ये 6 है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो मैं अगर मैं लिखूं, तो इसका जो होने वाला है बी और का, ये 0, यानी कि 0 + 0 0 होता है, 1 1 1 होगा, फिर 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, ये होगा इसका। बेसिकली बिट बाय बिट ये और कर रहा है करस्पॉन्डिंग बिट में। तो मैं इसे एक बार सिमुलेट करके देख लेता हूँ, अगर एरर ना दे तो। ये क्योंकि हमने रेज डिफाइंड किया और असाइन में रेज यूज नहीं करते हैं हम। सिमुलेशन अबॉर्टेड हो गया क्योंकि हमने वो रेज डिफाइन किया। तो मैं इसको वायर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, बट प्रॉब्लम एक आती है कि वायर को हम जो है इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। तो ये भी शायद अबॉर्टेड हो जाए सिमुलेशन। हाँ, अबॉर्टेड। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम इनपुट लेंगे, इनिशियलाइज ना करवा कर इनपुट लेते हैं। या फिर इनिशियल ब्लॉक में लिख सकते हो ये चीज़, और ये ऑलवेज ब्लॉक में, तो वो चीज़ भी कर सकते हो आप। तो मैं ये सब इनपुट ही ले लेता हूँ। अच्छा, ए और बी अलग अलग हैं बेसिकली यार। देखो जरा, आप चलेगा क्या? हम्म, आई थिंक, देखो डायरेक्ट आ गया, हमें रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लॉक नहीं है। तो वो डायरेक्ट असाइनमेंट है, यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो आप चेक करके देखो जरा, ये ए है और ये बी है। हम्म, ये बी और हमने यही एक्सपेक्ट किया था, यही आया। बी एंड, एंड अगर करोगे तो देखो ए, ये 0 0 0 होगा, 1 1 1 होगा, 1 है ठीक है, 0 1 0 होगा, और 1 0 0 होगा, तो वही मिल रहा है। ठीक है, तो बिट बाई बिट इसने जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब इसमें आप जो है कुछ और चीजें भी कर सकते हो। कुछ और चीजें कैसे, मतलब जैसे इनिशियलाइज जो कराया है ना, इसमें हम एक्स को इनिशियलाइज करा दें। लाइक मैं एक्स लिख दूं। हम्म, तो अब इनके सबकी प्रायोरिटी होती है। लाइक और गेट मेरा जो है वो 1 को प्रायोरिटी देता है, एंड गेट 0 को प्रायोरिटी देता है, नॉट गेट एक्स का वो एक्स ही देगा। ठीक है, क्योंकि अननोन वैल्यू होती है हमारी एक्स। तो आप जेड और एक्स को इसमें इन्वॉल्व करके, अननोन और हाई इम्पिडेंस को इन्वॉल्व करके, आप अलग अलग इनपुट पर आप चेक कर सकते हो बिटवाइज ऑपरेशन को। ठीक है, एंड ये था भाई हमारा बिटवाइज का जो पूरा पूरा जो है सिनेरियो जो भी था। एंड कोई इसमें डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये सब हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली इफ एल्स में भी यूज कर सकते हैं, केस में भी यूज कर सकते हैं, और ऑलवेज ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं। जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकते हैं। एंड होपफुली सब कुछ समझ में आया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।